अभी आप देख रहे हैं बीबीसी आप तक। मोनिका कुमारी से सुने समाचार। नेपाल में 20 नवंबर को आम चुनाव, वोटिंग से पहले भिठामोर बॉर्डर सील। सुसन सीतामढ़ी। नेपाल के चुनाव आयोग के उप सचिव कमल भट्टाराई ने भारत के गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर भारत से सटी नेपाल की सीमाएं 72 घंटे के लिए बंद किए जाने की जानकारी दी। इस फैसले के बाद अब दोनों देशों के लोगों को 17 नवंबर की आधी रात से 20 नवंबर तक भारत नेपाल सीमा के भिठामोर बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और सीमा पार करने की इजाजत नहीं होने की बात सीतामढ़ी के एसपी हरकिशोर राय ने कही है। नेपाल में 20 नवंबर को आम चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में नेपाल से सटे भारत की सीमाओं को चुनाव से 72 घंटे पहले सील कर दिया गया है। यह फैसला शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। 17 नवंबर की रात से 20 नवंबर की रात 12 बजे तक भारत से जुड़ी सीतामढ़ी जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। यह फैसला भारत और नेपाल से संबंधित अधिकारियों की बैठक में लिया गया। भारत नेपाल सीमा सील होने से सीमावर्ती भारतीय बाजार की रौनक हुई बेरौनक। सुरसंड सहित भारत नेपाल सीमा के भिठामोर सहित कई बाजार में चहल पहल हुई सुस्त। बिक्री व्यापार प्रभावित हो चुका है। नेपाल में 20 नवंबर को सांसद और विधायक के चुनाव को लेकर सीमा किया गया है सील। नेपाल चुनाव और सीमा सील किए जाने से सीमावर्ती क्षेत्र के बाजारों पर पड़ रहे असर की करेंगे पड़ताल। नेपाल चुनाव की अन्य गतिविधियों पर रहेगी नजर। उक्त बातें सीतामढ़ी के एसपी हरकिशोर राय ने कही है। बता दें कि सुरसंड से सटी नेपाल की लंबी सीमाएं हैं। दोनों देशों के लोगों को इन सीमाओं को पार करने के लिए किसी तरह के वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। नेपाल के चुनाव आयोग के उप सचिव कमल भट्टाराई ने भारत के गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इसके बारे में सूचित भी किया। इस फैसले के बाद अब दोनों देशों के लोगों को 17 नवंबर की आधी रात से 20 नवंबर तक सीमाएं पार करने की इजाजत नहीं होगी। नेपाल चुनाव में 1.8 करोड़ मतदाता करेंगे वोट। नेपाल में 20 नवंबर को रहे आम चुनाव में लगभग 1.8 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इस दौरान 275 सदस्यीय हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और 7 विधानसभाओं की 550 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव के लिए 10,892 मतदान केंद्र, 412 अस्थायी मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनकी सुरक्षा में 2 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। नेपाल के संसदीय चुनाव में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार विशेष अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक होंगे। नेपाल चुनाव आयोग ने उन्हें आमंत्रित किया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार शुक्रवार को आयोग के विशेषज्ञों के प्रतिनिधिमंडल के साथ 18 नवंबर को काठमांडू पहुंच रहे हैं। मतगणना के बाद 22 नवंबर को भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधिमंडल काठमांडू से लौटेगा। वहीं बिठा ओपी प्रभारी प्रेमजीत सिंह ने बताया, आने जाने वाले लोगों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और पैनी नज़र रखी जा रही है और पूरी तरह से यहां पर बॉर्डर सील है। एक भी लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान मतदान से पहले और मतदान के दिन भी आयोग को टीम काठमांडू और आसपास के मतदान केंद्रों का जायजा ले।